Just don't call me ordinary. दोस्तों, भारत और पाकिस्तान को लेकर एक चौंकाने वाली खबर तुर्की से सामने आई है। तुर्की ने अपने 7 विशाल C-31 मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भेजे हैं। ये कोई मामूली विमान नहीं थे, इनके भीतर भरी पड़ी थी घातक ड्रोन टेक्नोलॉजी, घातक मिसाइलें और टैंकों तक का जखीरा। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए मैदान में उतर चुका है। अब सोचिए, जब भारत ने तुर्की की हर मुश्किल घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया था, चाहे वह विनाशकारी भूकंप हो या कोई अन्य आपदा, तब भी भारत ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मदद भेजी थी। लेकिन बदले में तुर्की ने भारत के साथ कैसा बर्ताव किया है, आज वह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तुर्की का ये कदम केवल पाकिस्तान को समर्थन देना नहीं है, बल्कि यह भारत के खिलाफ खुली साजिश का हिस्सा है। और अब समय आ गया है कि भारत तुर्की के साथ अपने हर रिश्ते पर फिर से विचार करे। जैसे ही ये खबर बाहर आई, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पुष्टि कर दी कि 7 विमान कराची और इस्लामाबाद में उतर चुके हैं। सवाल उठता है कि इन विमानों में आखिर क्या-क्या भेजा गया है। जानकारी तो सीमित है, लेकिन इतना तय है कि इनमें पाकिस्तान की कमजोर सैन्य ताकत को सहारा देने के लिए आधुनिक हथियार भेजे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये C-130 विमान तो अमेरिकी तकनीक के हैं, तो क्या अमेरिका इस पर चुप रहेगा? दरअसल अमेरिका के लिए तो यह एक सुनहरा मौका है। जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, उतनी ज्यादा दुनिया भर में अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ेगी। युद्ध किसी का नहीं होता, लेकिन अमेरिका के लिए वह हमेशा व्यापार का जरिया रहा है। इसी कुटिल सोच का एक नमूना हमें आज देखने को मिल रहा है। भारत की तैयारियों से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। उन्हें समझ में आ चुका है कि अब भारत शांति की भाषा नहीं, बल्कि निर्णायक कार्रवाई के मूड में है। पाकिस्तान जानता है कि भारत का धैर्य अब जवाब दे चुका है, और इसीलिए वह तुर्की जैसे देशों के सहारे खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता कोई नया नहीं है। 1954 में रक्षा समझौता, 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान को हथियारों और समर्थन की आपूर्ति, और अब आधुनिक TB2 ड्रोन की सप्लाई, ये सब मिलकर साफ करते हैं कि तुर्की ने हमेशा भारत के खिलाफ साजिशों में पाकिस्तान का साथ दिया है। भारत ने जब 2023 में तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुरंत मदद भेजी थी, तो पूरी दुनिया ने भारत की दरियादिली देखी थी। भारतीय सेना ने फील्ड हॉस्पिटल से लेकर राहत सामग्री तक हर संभव सहायता तुर्की को भेजी थी। हजारों लोगों की जान बचाने में भारत की मदद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन तुर्की ने उस मदद को भुलाकर पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देना चुना। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान भी भारत ने तुर्की को दवाइयां और वैक्सीन भेजी थी। भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी, लेकिन तुर्की ने उस पर राजनीति की कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। व्यापार की बात करें तो भारत और तुर्की के बीच व्यापार का आंकड़ा $10 अरब तक पहुंच चुका था। भारत से तुर्की को पेट्रोलियम, फार्मा और केमिकल्स जाते थे, जबकि तुर्की से भारत में सोना और मशीनरी आती थी। लेकिन जब तुर्की ने भारत के गेहूं को वायरस का बहाना बनाकर रोका, तभी यह साफ हो गया था कि तुर्की का रवैया भारत विरोधी है। और फिर कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने जो चालें चलीं, वो भी किसी से छुपी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक तुर्की ने पाकिस्तान का राग अलापने की शर्मनाक कोशिशें कीं। लेकिन भारत ने हमेशा स्पष्ट किया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जब तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजकर खुली चुनौती दी है, तो यह तय हो गया है कि दुनिया 2 गुटों में बंटने जा रही है। जैसे यूक्रेन और रूस के बीच दुनिया ने अपनी अपनी तरफ से पक्ष लिया था, वैसे ही अब भारत के खिलाफ खड़े होने वालों की असली तस्वीर सामने आएगी। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या भारत तुर्की को सबक सिखाएगा? क्या वह हर उस देश से नाता तोड़ेगा जो भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा है? आने वाला वक्त इसका गवाह बनेगा। दोस्तों, जो खबरें सामने आई हैं, उससे एक नई दिशा की ओर इशारा हो रहा है। तुर्की के कदम ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है,
और खासकर भारत के लिए यह समय एक मोड़ साबित हो सकता है। अब यह सिर्फ एक सैन्य मामले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक खेल बन चुका है, जहां तुर्की की हर हरकत भारत के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन में भारत को एक अनोखी ताकत मिल रही है। जब तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी है कि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति और रणनीतिक महत्व को और ज्यादा साबित करने का समय आ चुका है। भारत की Oven Story Standout Pizzas with 15 new standout toppings. Buy one stand. सैन्य ताकत, आर्थिक क्षमता और कूटनीतिक समझ अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई है। अब भविष्य में जब इन दोनों देशों तुर्की और पाकिस्तान की चालें और भी स्पष्ट हो जाएंगी, तो यह तय है कि भारत अपनी स्थिति को और भी मजबूती से पेश करेगा। जो लोग पहले भारत के खिलाफ थे, वे अब समझेंगे कि भारत के साथ रिश्ते रखना और उसकी शक्ति को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। इससे भारत को वैश्विक नेतृत्व में अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। भारत का जो संयम और धैर्य रहा है, वह अब किसी साइलेंट ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगा। दुनिया देखेगी कि भारत किस तरह से अपनी रणनीति को और सशक्त बना रहा है, बिना किसी हिंसा या उकसावे के। यह वह समय है जब भारत अपनी नीतियों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू करेगा और हर कदम सोच समझ कर बढ़ेगा। आप देखिए, आने वाले वक्त में ये घटनाएं वैश्विक राजनीति का हिस्सा बनेंगी और भारत की यह शांति के साथ जो शक्ति वृद्धि हो रही है, वह न केवल पड़ोसी देशों बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संकेत होगी कि भारत अब अपने हितों के लिए दृढ़ और अडिग है। जैसे जैसे दुनिया में बदलाव आ रहा है, भारत अपनी कूटनीतिक ताकत और सैन्य क्षमता को न सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मजबूती से स्थापित करेगा। यह समय भारतीय नेतृत्व के लिए एक सुनहरा मौका है, जहां भारत को अपनी उपस्थिति और प्रभाव को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। भारत की बढ़ती शक्ति और उसकी रणनीतिक सोच दुनिया को यह संदेश देगी कि यह देश सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ जो दबाव बढ़ रहा है, वह भारत के लिए न सिर्फ एक चुनौती होगी, बल्कि यह उसे अपनी कूटनीतिक खेल को और भी परिष्कृत करने का अवसर देगा। समझिए, आने वाले वर्षों में भारत और उसके सहयोगी देश एक नए राजनीतिक और आर्थिक ब्लॉक का निर्माण करेंगे। यह ब्लॉक न केवल व्यापार बल्कि रक्षा और सामरिक सहयोग के मामलों में भी एक नई दिशा देगा। भारत इस प्रक्रिया में दुनिया के लिए एक आदर्श बनेगा, जो शांति, समानता और साझा विकास की दिशा में अग्रसर है। भारत का प्रभाव वैश्विक मंच पर बढ़ेगा और परिणाम स्वरूप उसे और भी अधिक समर्थन और सहयोग मिलेगा। साथ ही भारतीय सैन्य बलों की ताकत में भी निरंतर वृद्धि होगी। तकनीकी और डिजिटल युद्ध में भारत अपनी भूमिका को और भी सशक्त बनाएगा। यह युद्ध के मैदान से कहीं आगे की तैयारी होगी, जहां भारत अपनी साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों के साथ विश्व में एक प्रमुख ताकत बनेगा।